नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। पंचायत चुनाव में धीमरखेड़ा की ग्राम प्रधान सीट पर सोनू कुमार एडवोकेट की जबरदस्त दावेदारी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। बीते दिनों आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिस पर दोबारा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे दी है, जिससे जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई है। इसी क्रम में त्रिस्तरीय चुनाव में जिन लोगों ने चुनाव लड़ने की मन में ठानी थी, वो पुनः चुनाव मैदान में सक्रिय हो गए हैं। बात करें धीमरखेड़ा की तो ये सामान्य सीट है। यहाँ पर कई दावेदार अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान की प्रबल दावेदारी धीमरखेड़ा से सोनू कुमार एडवोकेट की मजबूत मानी जा रही है। यहाँ बता दें कि सोनू कुमार एडवोकेट धीमरखेड़ा से पिछले प्रधान चुनाव में मात्र 18 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने उन्हें अपना प्रिय मानते हुए बम्पर वोटों से जीताने का आश्वासन दिया है। सोनू कुमार पेशे से एक एडवोकेट हैं और शिक्षित हैं। सरल स्वभाव के धनी सोनू कुमार एडवोकेट पूरे ग्राम में सबके प्रिय हैं। इस बार ग्रामीणों ने सोनू कुमार एडवोकेट को अपना प्रधान बनाने की ठानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनू कुमार एडवोकेट ने कहा कि इस समय धीमरखेड़ा गांव में 4343 वोटर है और धीमरखेड़ा में लगभग 4 गांव आते हैं, जिसमें चौबे जी का मझरा, जोशी मझरा, पार का मझरा और खोखरा ताल आता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कूड़ा निस्तारण, बारात घर, पंचायत भवन, सड़कों की जर्जर हालत, चिकित्सा सुविधा, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का पूरी तरीके से अभाव है। अगर वह इस बार धीमरखेड़ा की कमान संभालते हैं तो वह इन सारी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। धीमरखेड़ा की मूलभूत समस्या एक आम बात हो चली है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का प्यार उनको मिलता है तो वह इन सारी समस्याओं का निस्तारण अवश्य कराएंगे। ग्राम प्रधान चुनाव में सोनू कुमार एडवोकेट इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर ग्रामीणों ने उन्हें चुना तो वह गांव की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। समस्याएं सबसे पहले तो है पंचायत घर की। हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ बरात घर नहीं है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या की बहुत ज़्यादा परेशानी है। और चौथी यह है कि हमारे यहाँ सड़कें, नाली की बहुत बड़ी परेशानी है। और हमारे यहाँ माता बहनें राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, बहुत सारे अन्य उसके लिए परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ बीडीओ के बैठने की या सेक्रेटरी के यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी के तक के बैठने की यहाँ सुविधा नहीं है। और हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले यही काम सब सुधारे जाए, जिससे हमारी माता बहनों को उसका फ़ायदा मिले, पूरे समाज को उसका फ़ायदा मिले, हमारी ग्राम पंचायत को उसका फ़ायदा मिले। तो आप प्रधानी के लिए जो खड़े हैं, तो इन समस्याओं का आप निराकरण करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का निवारण करेंगे और फिर बाकी काम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यही देखना है कि हमारे यहाँ का प्राथमिक बन जाए, आंगनबाड़ी का केंद्र बन जाए और हमारे नाली वाले साफ हो जाएं, सड़कें सब बन जाएं। और जो इधर उधर वृद्धा पेंशन की हो गई और राशन कार्ड की समस्या हो गई और बहुत सारे जो भी हैं पेपर वर्क, हम यहीं बैठ के सारे निपटा दें, किसी को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बात की जाए यहाँ पर कूड़ा निस्तारण को लेकर के, कहाँ कूड़ा डाला जाता है? यहाँ पर कूड़ा डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रोडों के ऊपर ही कूड़ा डाल के पूरी रोडें ख़राब की जा रही हैं। जो पहले रोड बन भी जाती हैं तो वो कूड़ा डाल के ठाप दी जाती हैं। यहाँ पर कोई कूड़ा घर नहीं बना हुआ है। कूड़ा घर की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही है कि कूड़ा रोडों पर डाला जाता है। चिकित्सा को लेकर के क्या है यहाँ पर? हमारे यहाँ चिकित्सा के ना चिकित्सालय है, ना चिकित्सा की व्यवस्था। सीधे काशीपुर ही जाना पड़ता है। चाहे किसी को बच्चे होने के में या किसी और इमरजेंसी पड़ जाती है तो काशीपुर भागना पड़ता है, जिसके लिए सवारी की व्यवस्था नहीं हो पाती रात को। और दिन में भी अगर जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, कोई 108 को फ़ोन करो, वो भी बहुत लेट हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ एक चिकित्सा वाले भी होना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं का आप निराकरण करेंगे अगर प्रधान? बिल्कुल, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो सारी समस्याओं का बहुत से जल्द निवारण करेंगे। आप जो है प्रधानी पद के लिए खड़े हैं, आपको जनता क्यों वोट दिया? आपका समाज में क्या महत्व रहा है? अगर प्रधानी पद से पहले की बात करें, हम समाज सेवी हैं। मैं खुद पैसे से एडवोकेट हूँ। बहुत सारे अपने जितने जुड़े हुए हैं सबका हम समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। सबका ये हम चाहते हैं कि यहाँ से यहीं उनके बिना जाए सारे काम हो जाएं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो हमसे आगे मिले उसका काम होने के बाद यहाँ से जाए।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।